इस ब्लॉग में हम पढ़ेंगे विस्तार से कि टीडीएस क्या है, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, इसकी अष्टतम सीमा और पीने के पानी की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। आप बीआईएस और डब्ल्यूएचओ जैसे नियमों के बारे में जानेंगे जो भारत में पीने के पानी के टीडीएस के पैरामीटर तय करते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसे नियमित करते हैं कि कितना टीडीएस होना चाहिए, उसकी न्यूनतम और हाईएस्ट कितना पैरामीटर होना चाहिए। पानी में जो टीडीएस है वो क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि हम टीडीएस के बारे में सुनते रहते हैं हर किसी से कि टीडीएस क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका हमारे पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो पानी में मौजूद सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का माप होता है। इन पदार्थों में खनिज, लवण, धातु और अन्य अशुद्धियाँ शामिल हो सकती हैं जो पानी में घुल सकती हैं। टीडीएस को प्रति मिलियन भाग या मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। टीडीएस को मिलीग्राम प्रति लीटर या मिलीग्राम पर एल में मापा जाता है। पीने के पानी का टीडीएस का स्तर क्यों महत्वपूर्ण होता है, मतलब जो पीने का जो अपना ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका जो टीडीएस लेवल किस लिए महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पीने के पानी में टीडीएस का स्तर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो पानी की गुणवत्ता निर्धारित करता है। पानी में उच्च टीडीएस सीसा, आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हानिकारक संदूषकों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर पीने के पानी में टीडीएस का कम स्तर यह संकेत दे सकता है कि पानी में आवश्यक खनिजों की कमी है जो मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत पीने के पानी के लिए टीडीएस का जो स्तर होना चाहिए वो 300 मिलीग्राम लीटर से कम रखने की सिफारिश करता है। हालांकि जो ये मापक है वो अलग अलग जगहों के अनुसार जो इनका स्तर है टीडीएस का वो चेंज हो जाता है। जो पीने का पानी है उसका अगर हाई टीडीएस होगा तो उससे क्या डिसएडवांटेज होंगे उसके बारे में। गैस्ट्रो इंस्टाइनल रोगों का खतरा बढ़ सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के जो रोग हैं उनका खतरा बढ़ सकता है यदि पीने के पानी में टीडीएस का स्तर अधिक है। तो डायरिया, मतली और उल्टी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गुर्दे की समस्याएं हो जाती हैं। पानी में अत्यधिक टीडीएस का स्तर गुर्दे की फतरे का कारण बन जाता है जो गंभीर दर्द और अन्य जटिलताओं का कारण भी बन सकता है। हृदय संबंधी रोग, यदि आपके पीने के पानी में टीडीएस का स्तर अधिक है तो आपके हृदय का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दांतों की समस्याएं हो जाती हैं। टीडीएस का उच्च स्तर होने से दंत क्षय और इनेमल क्षरण जैसी दंत समस्याओं का कारण बन सकता है। पीने के पानी में टीडीएस की निम्न स्तर का प्रभाव कि मतलब टीडीएस अगर कम हुआ तो उससे क्या डिसएडवांटेज होंगे उसके बारे में। खनिज की कमी होगी, उससे जो मतलब अपने ज़रूरी मिनरल्स हैं शरीर के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज पदार्थ हैं वो अपन को नहीं मिल पाएंगे जिससे शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पाचन संबंधी समस्याएं होंगी कि अपना जो पाचन करने में, पाचन तंत्र में दिक्कत आएगी। कब्ज और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। आंत्र सिंड्रोम जैसी पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है। हृदय रोग का बढ़ता जोखिम है। पीने के पानी में सीमित टीडीएस स्तर को हृदय रोग के बढ़ते जोखिम में जोड़ा गया है। पीने के पानी का टीडीएस आपके स्वास्थ्य के लिए क्या मायने रखता है। पेयजल टीडीएस के जो चार्ट दिए गए हैं सभी जो भारत के अलग अलग शहरों में, इसके बारे में बताया गया है। अभी फ़िलहाल 50 से 300 तक का जो टीडीएस है वो एक्सीलेंट बताया गया है, बेटर बताया गया है, पीने के लिए सुरक्षित है। 300 से 600 तक का टीडीएस वो गुड है, पीने के लिए सुरक्षित है। और 600 से 900 का जो टीडीएस है वो पीने के लिए एकदम मतलब शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और 900 से 1200 मतलब एकदम पुअर है। कुछ लोगों में रेचक प्रभाव भी हो सकता है इस टीडीएस का पानी पीने से। 1200 से 2000 बहुत गंभीर है, नियमित रूप से पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी डब्ल्यूएचओ ने अपने टीडीएस जो भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्धारित किया है कि टीडीएस अलग अलग शहरों में कितना होना चाहिए। तो हम चेन्नई की बात करें तो वहाँ का जो टीडीएस है वो 300 मिलीग्राम लीटर से कम होना चाहिए।
मुंबई का है 260 से 320 मिलीग्राम होना चाहिए। बेंगलुरु का 100 से 600 मिलीग्राम होना चाहिए। हैदराबाद महाराष्ट्र का 150 से 700 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और दिल्ली का 150 से 400 मिलीग्राम होना चाहिए। थैंक यू।